सपनों का आईना है, रिश्तों के ढेरों रंग हैं, गीतों की महफिलें हैं, इसमें कहीं बेहंग है। कुछ पल यहाँ खुशी के, कुछ लम्हे गम में बसते, जीवन को पर्दे पे बुनते, सिनेमा इस हफ्ते। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप देख रहे हैं सिनेमा इस हफ्ते। बॉलीवुड और हॉलीवुड की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। डिजिटल सिनेमा, शुरुआत एक ऐसी तकनीक की जो हिंदी सिनेमा को एक नए दौर में ले जा सकती है। तो देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट डिजिटल सिनेमा, सिनेमा भविष्य का। तकनीक और भारतीय सिनेमा का बहुत नजदीकी रिश्ता है। हमारे पास शुरू से ही नामी निर्माता निर्देशक रहे हैं जिन्हें तकनीक के मामले में अव्वल माना जाता रहा है। अगर निर्माता निर्देशकों ने नई तकनीक का इस्तेमाल करने में पहल की है तो तकनीक ने भी उनके काम को आसान बनाया। हॉलीवुड में डिजिटल मोड में कुछ फिल्में बनी भी, लेकिन भारतीय निर्माता निर्देशक अभी इस मामले में कुछ पीछे रहे हैं, खासकर हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक। तमिल और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के निर्माताओं ने तो डिजिटल मोड में फिल्में बनाई, लेकिन हिंदी सिनेमा ने अपने को इस तकनीक से दूर ही रखा है। लेकिन हाल ही में निर्देशक प्रसून सिन्हा ने डिजिटल मोड पर एक हिंदी फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म का नाम है किस्मत एक अनोखा मोड़। इस फिल्म का प्रदर्शन 62वें कांस फिल्म महोत्सव में किया गया। अब सवाल ये है कि भारत में फिल्म रील पर बरसों से फिल्में बनती रही हैं। उनमें से कुछ फिल्में तो करोड़ों के बिजनेस भी करती हैं। फिर जिस तकनीक को अभी तक किसी बड़े निर्माता निर्देशक ने छुआ ही ना हो, तो उसकी तकनीकी श्रेष्ठता की गारंटी क्या है? वैसे इस बात को कम ही लोग जानते हैं कि 8 ऑस्कर पुरस्कारों से नवाजी गई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का 50% हिस्सा डिजिटल मोड पर ही शूट हुआ है। ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन भी डिजिटल मोड पर ही शूट हुई। अब डिजिटल तकनीक या यूं कहें डिजिटल सिनेमा के आने से निर्माता निर्देशकों का खर्च कुछ कम होगा और कहानी के रिसर्च पर और ज्यादा बजट खर्च किया जा सकेगा। तो आपने देखी हमारी ये खास रिपोर्ट। अब हमारे साथ हैं पहली हिंदी डिजिटल फीचर फिल्म के निर्देशक प्रसून सिन्हा। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस नई तकनीक को क्यों अपनाया। सावन बीत गया सारा, सावन बीत गया। डिजिटल का मतलब होता है पिक्सल, हम सब जानते हैं। पिक्सल का मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ विजन। जितना पिक्सल ज़्यादा होगा उतना क्लैरिटी ऑफ विजन आएगी। और ये अब तो हाई डेफिनेशन का ज़माना आ गया। इस सूरत हाल में डिजिटल का मतलब होता है, सुनते ही पता लगता है कि डिजिटल फिल्म मतलब विजुअल क्लैरिटी। सावन बीत गया सारा। अभी इस साल की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, स्टार ट्रेक और स्लमडॉग मिलियनेयर, ये स्लमडॉग मिलियनेयर 40% डिजिटल फॉर्मेट पे शूट हुई है। स्टार ट्रेक और क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट की फिल्म है। डिजिटल कैमरा जब हम यूज़ करते हैं, सोनी HD 9000 पे ये बनाई गई है जो लेटेस्ट कैमरा है। उसके बाद 2 स्टेप आगे अभी रेड वन आया है। तो डिजिटल कैमरा जब हम यूज़ करते हैं, हम सब जानते हैं कि उसमें ISO का लेवल इतना हाई होता है कि कम से कम लाइट में भी वो विजिबिलिटी क्लियर देता है। दूसरी बात कि कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे बड़ी बात, हम कॉस्ट की बात करें, यहाँ रील का चक्कर नहीं है, प्रोसेसिंग का चक्कर नहीं है, और फिर प्रोडक्ट एडिटिंग करने के बाद फिर फिर दूसरा प्रोसेसिंग करा के फाइनल शॉट लेके और ऑप्टिकल बना के थिएटर में रिलीज़ करने का चक्कर नहीं है। आज आपने शूटिंग ख़त्म किया, कल एडिटिंग पे आप जा सकते हो, परसों आप इस फिल्म को रिलीज़ कर सकते हो। ये फिल्म के चुनाव के लिए मैं सबसे पहले एसोसिएम का धन्यवाद करूंगा, फिर भारत सरकार के INB का धन्यवाद करूंगा। ये फिल्म 16 तारीख को वहाँ दिखाई गई। उसके दौरान आम दर्शक के अलावा काफ़ी हमारे NRIs जो कुछ फिल्म बायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स थे
वो लोग थे, प्लस सुभाष घई जी थे, जगमोहन मुद्रा जी थे, फिर प्रकाश हिंदुजा थे, प्लस हिंदुजा वेंचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर राजू मनसुखानी, वो थे, उनके मार्केटिंग हेड थे, और के अलावा बहुत सारे सिनेमा से जुड़े हुए लोग थे। और भारत सरकार के कुछ हमारे मतलब सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी थे। मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मैं मुरीद हूँ, मैं ऑब्लाइज्ड हूँ भारत सरकार और ख़ास करके INB मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स वहाँ कान इंडिया पेवेलियन में, कान फिल्म फेस्टिवल में थे, उन लोगों ने इस फिल्म को देखी और मुक्त कंठ से सराही। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत प्रशंसा, मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार INB संभवतः सेंसर बोर्ड को डिजिटल फीचर फिल्म का अलग से सर्टिफिकेट देने का आदेश दे रहा है, और गोवा फिल्म फेस्टिवल में संभवतः इस साल से एक नई परंपरा शुरू होगी डिजिटल फिल्म फेस्टिवल को कॉम्पिटिटिव सेक्शन में लाने का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का। तेरे की हाँ प्यार कर ले ढोलना, तू प्यार कर ले रे। मेरी एक बात सुनो मास्टर जी, तुम मेरे बाप तो कभी थे ही नहीं। बाहर निकल जा यहाँ से, और आज के बाद इस घर में घुसने की कोशिश करी तो जान से मार दूंगा। तू रो क्यों रही है? पिताजी ने कुछ कहा? नहीं रे, जिसका बेटा ऐसे जंगलों में पड़ा फिर रहा हो, वो रोवेगी ना और क्या हंसेगी। माँ, मैं क्या करूं? कमीने पैसे कहाँ हैं? जल्दी मंगा, नहीं तो गोली मार दूंगा। और देख माँ, जब मैं मौत से भागता फिर रहा था तो मेरे लिए जिंदगी महंगी थी, और आज जब मैं मौत की तरफ चल रहा हूं तो मुझे जिंदगी मिल गई। जिंदगी, और ऐसी जिंदगी। धीरज, धीरज, उस आदमी ने हमारे रज्जू को कितने में बेचा तूने अपना ईमान? ये एक नए सिनेमा का आगाज़ है। अगर हम ये कहें कि जहाँ अगर हम कुछ छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, लंबी नहीं करते हुए, कि सिनेमा आज जो हमारे मल्टीप्लेक्स में चलते हैं उसको हमारे बी ग्रेड सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि शाहरुख खान को से आइडेंटिफिकेशन एक आम जनता का जो मेरठ में या मुजफ्फरपुर में या पटना में रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, या उनके गांव में। तो आम आदमी कहीं सिनेमा से टूट गया है, छूट गया है। तो उस आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिनेमा को बनाने में आएंगे, ऐसी मेरी समझ है और ऐसी मेरी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि तब एक नया सिनेमा ज़्यादातर लोगों के पास एक बदले हुए तेवर के साथ आएगा और लोग देखेंगे और सराहेंगे। सावन बीत गया सारा, सावन बीत गया सारा, कदे झूल गली ना डाली मैं, कदे झूल गली ना डाली मैं, तेरी यादों के संग झगड़ती रहती होगी रंग की काली मैं। तो ये थे निर्देशक प्रसून सिन्हा जो बता रहे थे डिजिटल फिल्मों के बारे में। अब बात करते हैं वरिष्ठ फिल्म पत्रकार जिया उस सलाम से। जिया बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों पर ही गहरी पकड़ रखते हैं, तो देखते हैं कि डिजिटल सिनेमा के बारे में उनकी क्या राय है। पिताजी ने कुछ कहा? नहीं रे, जिसका बेटा ऐसे जंगलों में पड़ा फिर रहा हो, वो रोवेगी ना और क्या हंसेगी। माँ, डिजिटल सिनेमा जिस प्रकार से हमारी कंट्री में आनी शुरुआत हुई है, ये बहुत पहले की अभी स्टेज है। इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप फॉर अ मैन। जो अभी फिल्म किस्मत एक अनोखा मोड़ आई है और बहुत चर्चा में रही है कि कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई है और बकौल डायरेक्टर के रिव्यूज़ भी अच्छे मिले हैं। बट अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि हमारी कंट्री में अभी बहुत जल्द ही आने वाले समय में ये बहुत बड़ा फिनोमेना बन जाएगा। धीरज, उस आदमी ने हमारे रज्जू को सबसे पहले ऑडियो विजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी डिजिटल सिनेमा के साथ साथ। और हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज तक रहा है जो कि कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है, पायरेसी का। जब आपके यहाँ डिजिटल सिनेमा आ जाएगा पूरे तरीके से तो पायरेसी ख़त्म हो जाएगी।
बिग बैनर्स के आगे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जिनके पास एक शू स्ट्रिंग बजट है या एक लिमिटेड बजट है, वो इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे।